महाकुंभ मेला, एक विस्तृत कथा और परंपरा। महाकुंभ मेला हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और पवित्र धार्मिक आयोजन है, जिसे दुनिया का सबसे विशाल मेला भी कहा जाता है। ये प्रत्येक 12 वर्षों में 4 प्रमुख स्थानों प्रयागराज, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। कुंभ मेले का आयोजन वैदिक काल से चला आ रहा है और इसकी पौराणिक कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। इस मेले का महत्व धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत अधिक है। 1. महाकुंभ की पौराणिक कथा। महाकुंभ का संबंध हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में वर्णित समुद्र मंथन की कथा से है। एक समुद्र मंथन का आरंभ। हिंदू ग्रंथों के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण देवता अपनी शक्ति खो बैठे। इस स्थिति में असुरों ने उन्हें हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। असुरों से पराजित होकर देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने देवताओं को अमृत प्राप्त करने के लिए असुरों के साथ मिलकर क्षीरसागर दूध के समुद्र का मंथन करने की सलाह दी। ये सुनकर देवताओं ने असुरों से संधि कर ली और दोनों पक्ष मिलकर मंदराचल पर्वत को मथानी तथा वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन करने लगे। दो समुद्र मंथन से निकली 14 अद्भुत वस्तुएं। समुद्र मंथन के दौरान विभिन्न रत्न, औषधियां और दिव्य वस्तुएं प्रकट हुईं, जिनमें से प्रमुख 14 वस्तुएं थीं। 1. हलाहल विष। सबसे पहले समुद्र से अत्यंत जहरीला विष निकला, जिसे भगवान शिव ने पी लिया और नीलकंठ कहलाए। 2. कामधेनु। इच्छित वस्तु प्रदान करने वाली दिव्य गाय। 3. उच्चैःश्रवात। स्वर्गीय 7 सिर वाला घोड़ा। 4. ऐरावत हाथी, इंद्र के वाहन के रूप में प्रसिद्ध। 5. कौस्तुभ मणि। भगवान विष्णु के कंठ का अलंकार। 6. कल्प वृक्ष। इच्छाओं की पूर्ति करने वाला दिव्य वृक्ष। 7. अप्सराएं। स्वर्गीय सुंदरियों का जन्म हुआ। 8. लक्ष्मी देवी। धन और समृद्धि की देवी, जिन्होंने विष्णु को अपना पति चुना। 9. वारुणी मदिरा, जिसे असुरों ने ग्रहण किया। 10. पारिजात पुष्प। स्वर्ग का अद्भुत फूल। 11. चंद्रमा, जो भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित हुआ। 12. शंख, जो विष्णु के हाथों की शोभा बना। 13. धन्वंतरी आयुर्वेदाचार्य, जो अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। 14. अमृत कलश। अमृतत्व प्रदान करने वाला अमृत। 3. अमृत कलश को लेकर देव असुर संग्राम। जब अमृत कलश समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ, तो देवताओं और असुरों में उसे पाने के लिए घमासान युद्ध छिड़ गया। अमृत को सुरक्षित रखने के लिए देवताओं के गुरु बृहस्पति और इंद्र के पुत्र जयंत उसे लेकर आकाश में उड़ गए। इस दौरान 12 दिन स्वर्गीय समय अनुसार, जो धरती के 12 वर्षों के बराबर होते हैं, तक देव दानवों में संघर्ष चलता रहा। इस युद्ध के दौरान 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गईं। यही कारण है कि इन 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। 2. कुंभ मेले का नामकरण और ज्योतिषीय आधार। कुंभ का अर्थ होता है कलश, और इसे अमृत के कलश से जोड़ा जाता है। इस मेले का आयोजन ग्रहों और नक्षत्रों की विशेष स्थिति में किया जाता है। 1. ज्योतिषीय आधार। कुंभ मेले का आयोजन उस समय होता है जब 1. हरिद्वार सूर्य मेष राशि में और बृहस्पति कुंभ राशि में स्थित होते हैं। 2. प्रयागराज, इलाहाबाद सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में और बृहस्पति वृषभ राशि में होते हैं। 3. नासिक सूर्य और बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं। 4. उज्जैन सूर्य मेष राशि में और बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं। इन ज्योतिषीय संयोगों के कारण इन स्थानों पर विशेष ऊर्जा का संचार होता है, जो साधना और मोक्ष प्राप्ति के लिए उत्तम माना जाता है। 3. कुंभ मेले की परंपराएं और विशेषताएं। 1. पवित्र स्नान। कुंभ मेले का सबसे महत्वपूर्ण कर्म संगम 3 नदियों के मिलन या पवित्र नदी में स्नान करना होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान गंगा, यमुना, गोदावरी और क्षिप्रा नदियों में देवताओं की उपस्थिति होती है, जिससे स्नान करने से पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 2. अखाड़ों का शाही स्नान। कुंभ मेले में भारत के प्रमुख अखाड़े, सन्यासी और सन्यासी संतों के समूह हिस्सा लेते हैं। सबसे पहले नागा साधु शाही स्नान करते हैं, इसके बाद अन्य संत महात्मा और श्रद्धालु स्नान करते हैं। 3. धार्मिक प्रवचन और आध्यात्मिक आयोजन। कुंभ के दौरान विभिन्न साधु संत, महात्मा, विद्वान और धर्माचार्य प्रवचन, सत्संग और साधना शिविरों का आयोजन करते हैं, जिसमें लाखों लोग भाग लेते हैं। 4. नागा साधु और अघोरी सन्यासी। कुंभ मेले में विशेष रूप से नागा साधु और अघोरी बाबा आकर्षण का केंद्र होते हैं। ये कठिन तपस्या और संन्यास मार्ग को अपनाने वाले संत होते हैं, जो विशेष अवसरों पर ही दर्शन देते हैं। 4. कुंभ मेला और ऐतिहासिक महत्व। कुंभ मेले का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। इतिहास में भी इसका वर्णन कई बार हुआ है। 1. ह्वेनसांग, 7वीं सदी के चीनी यात्री ने अपने यात्रा वृतांत में प्रयागराज के कुंभ मेले का उल्लेख किया है। 2. मुगल सम्राट अकबर ने प्रयागराज में कुंभ मेले को व्यवस्थित करने के लिए प्रयास किए थे। 3. ब्रिटिश शासनकाल में कुंभ मेले को एक बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन के रूप में मान्यता दी गई। 5. निष्कर्ष। महाकुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा, संस्कृति, परंपरा और भक्ति का महासंगम है।
ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु शामिल होते हैं। ये हिंदू धर्म के आदर्शों, सिद्धांतों और आध्यात्मिक चेतना को संजोने का सबसे बड़ा मंच है। हर हर गंगे, जय गंगा माई।